सादा सा सवाल है। 74 साल में जिस मुल्क की आबादी के एतबार से वो पाँचवा छठा मुल्क रहा, बड़ी तादाद नौजवानों की हो, उसके बावजूद हम 74 साल में अपनी सनतों को खड़ा ही नहीं कर पाए हैं। क्या बुनियादी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने आज जो अपना टॉपिक का आगाज़ किया है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और इसको बहुत टाइम मिलना चाहिए मीडिया पर भी, ताकि ये जो टॉपिक है ये हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन तक उसी अंदाज़ में पहुँचे जितनी इसकी अहमियत है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद जो एक दौर रहा 60s का, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का एक दौर आया एंड देन पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होंगी जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दी हैं, स्टेट बैंक ने उसको कंफर्म किया है कि 1995 से लेकर आज 2021 तक कोई 9% जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कम हो गई पाकिस्तान में। अब इसके 3 नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि जब मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिलती। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होती हैं। और ये जो आजकल जो मामूली सा जो एक जर्क आया है, एक चैलेंज आया है जहाँ पर हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। दैट मीन्स कि हमारी एक्सपोर्ट में जो चीज़ें चाहिए वो भी बहुत हद तक इम्पोर्ट हो रही हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट कह लें उस सेंस में, तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट भी डेफिनेटली बढ़ेगी। और मेरा ये ख्याल है कि अगर 4.8% या 5% के करीब हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी इंशाल्लाह, बट अगर हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी और सनतें नहीं लगेंगी तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ईज़िली 65 to 70 बिलियन डॉलर पर चला जाएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में जो आपका सवाल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट है। सबसे बड़ी तो देखें रुकावट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैंने अगर कराची में इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे ज़मीन सिंध गवर्नमेंट ने देनी है, मुझे बिजली के इलेक्ट्रिक ने देनी है जो एक आज़ाद इदारा है, मुझे स्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट ने देना है। जो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है वो ये है कि वो सूबों को मोटिवेट करे। और कराची में जो कि पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरी तरह मुतासर है। और वो इसलिए बुरी तरह मुतासर है कि कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एलोकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। और प्लस सिंध गवर्नमेंट ने कोई नया इंडस्ट्रियल एस्टेट अभी तक नहीं लगाया। और उनका ये कहना है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एलोकेशन फॉर इंडस्ट्री लैंड पर पाबंदी लगाई हुई है, अब ये ऐसी सिचुएशन है कि हमारे यहाँ इदारों को कि कोर्ट के कोई ऐसे ऑर्डर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर मुतासर कर रहे हैं उसमें उनको ठीक किया जाए। सिंध गवर्नमेंट जो है अगर उन कोर्ट ऑर्डर्स को गलत तौर है तो उसके साथ हमारा डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन एज प्रेसिडेंट कराची चेंबर आई कैन से इट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तान में अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना है तो मॉडल विल भी कराची, इसलिए कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल हब होने के साथ साथ इतनी डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्री में कि यहाँ अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल। यहाँ तो बड़ी तेज़ी के साथ अगर तरक्की को पोर्ट आपके पास यहाँ है और पोर्ट से ही एक्सपोर्ट का अमल ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकता है। लेकिन हाफिज़ एहतेशाम साहब, फैसलाबाद जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था, अभी भी कहा तो जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 8-10 साल से फैसलाबाद की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है जो लूम्स के साथ वाबस्ता है, बिलवास्ता और बिला वास्ता उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हमने देखा बुरी तरह तबाह हुई और वो ख़ुद भी। अब कदरे बेहतरी आई है, बड़ा अच्छा बिजनेस भी 1.5 साल में उन्होंने कर लिया। लेकिन ओवरऑल हम फैसलाबाद को देखते हैं कि अगर आज से 71 से पहले जब ये कौमियाए गए सारे इदारे, उससे पहले से लेकर आज जब हम देखते हैं 50 साल में कितना नुकसान हम कर चुके और अब हम इंडस्ट्री के तौर पर फैसलाबाद को और पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अपने बड़े भाई हैं शारिक वोरा साहब, उनकी इस बात को सेकंड करता हूं, बल्कि इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से आज ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ लिया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी 22 करोड़ है वो, और उसमें हम कह रहे हो कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, हमारी उस आबादी का बेशतर हिस्सा नौजवान पे हो, यूथ पे हो, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो 60 इंडस्ट्री बड़ी फ्लोरिश कर रही थी। जब हमने इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री ने ना सिर्फ उस पर रिस्पॉन्ड किया, बल्कि आप एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुकी थी। अब वो हमारा गोल्डन पीरियड था, वो अचानक से फिर हमें ख्याल आ गया कि हमारी बड़े बड़े हमने, मैं समझता हूँ, डिजास्टर्स किए हैं। आपने अपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं हम रख पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, जो सबसे बड़ा फुकदान रहा कि इंडस्ट्री कोई 5 साल के लिए या 10 साल के लिए नहीं लगता। ये हमारी इंडस्ट्री लगती है 50 साल के लिए, 25 साल के लिए, 100 साल के लिए इंडस्ट्री चलती है। जनरेशन उन्हें चलाती हैं, कोई एक जनरेशन नहीं होती। तो जब वो जनरेशन चलाती हैं तो इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अगर हमने उसको लेके जाना है, अगर कंटिन्यू करना है, तो हमें उसके अंदर पॉलिसी कंटिन्यूटी भी चाहिए होती है। मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं इसमें बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर आए हुए, बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करते हुए। मैंने 20 पॉलिसी चेंज होते देख ली सिर्फ 10 साल में। तो हमारा गवर्नमेंट से हमेशा ही ये मौक़िफ़ रहा है कि इंडस्ट्री को अगर आपने लेकर चलना है, मैं इस गवर्नमेंट को लाजमी तौर के ऊपर यहाँ पर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए काम किया, बल्कि जो आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, अगर आप इन 2.5-3 सालों में रेशो निकालें तो आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ नजर आ रही है आपको। लेकिन स्टिल, क्योंकि वो एक 25-30 साल से हम इंडस्ट्री को स्नब कर रहे हैं, हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज शायद पाकिस्तान को कंट्री ऑफ ट्रेडिंग बनाने की तरफ जा रही हैं। तो उन सब को रोक कर आपने नई तरफ की तरफ जाना, अपनी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना, उसको एक टाइम लगेगा। लेकिन अगेन अभी आपकी जो LTF है, लॉन्ग टर्म आपकी लास्ट LSM, सॉरी, जो LSMs हैं वो ग्रोथ कर चुके हैं, लेकिन SME सेक्टर अभी भी मुंतजर है गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज का, जहां पर अगर हमने SME सेक्टर को लेकर ना चले तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख्वाब शर्मिंदा तबीर होता नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये तो हमें लाजमी तौर के ऊपर SMEs को सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। हमारा आपकी आबादी है, आपकी आबादी का तनासुब देखा जाए, 52% आपकी आबादी का तनासुब में तकरीबन फीमेल्स का है, खवातीन आ चुकी हैं। हमें इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी यूज करना पड़ेगा। उसके लिए एक हमारा एक स्पेसिफिक सोसाइटी सोशल कल्चर है, उसके अंदर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे के उनको इंडक्ट करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। ये पॉलिसीज हैं, जब पॉलिसीज बन जाएंगी तो चीजें ऑटोमेटिकली शिफ्ट पे चल जाएंगी। इस पे काम करने की जरूरत है।